मैं ये बताना चाहूंगा, आज जिस विषय से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये विषय किसी पार्टी का नहीं है। ये एक आंदोलन है पूरे राजस्थान को और पूरे हिंदुस्तान को बचाने का। आज जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज जिस समय मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात कह रहा हूं, डीजल की गाड़ियों पे, बाहर की गाड़ियों पे रोक लगी हुई है। एक और बात कहना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर तंदूर पे भी रोक लगी हुई है, यानी कि तंदूर नहीं जला सकते, पहाड़ काट सकते हो, पहाड़ को खोद सकते हो। ये अंतर आप इस सरकार की सोच से समझ सकते हैं। आज अरावली जो 4 राज्यों के अंदर है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उस अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में आता है। और उस 80% में से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो अरावली का 100% हिस्सा है, उसमें से 90% हिस्सा इस एक ऑर्डर से अरावली से बाहर हो जाए। इसके बाहर होने से 11,000 से अधिक पहाड़ जो है वो इसके दायरे में आ जाएंगे, जहां आप माइंस की अनुमति दे सकते हो। मेरा सीधा सीधा आरोप है इस सरकार के ऊपर कि आप इन माइंस को खोल के अपने मित्रों को राजस्थान की संपदा देने का आपका इरादा है। आप अपने पार्टी वर्करों को और बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को आप ये माइंस से देंगे और उनकी कमाई कराना आपका उद्देश्य है, न कि राजस्थान की जनता का जिंदा रहना कैसे हो, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मैं पढ़ रहा था, हमारे यहां से आने वाले माननीय सांसद जो कि केंद्र के अंदर वन और पर्यावरण मंत्री हैं, वो जहां से आते हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया, बिलासपुर, बिलासपुर के पास उनका गांव है, वो भी अरावली के अंदर आता है। जहां उन्होंने पढ़ाई की, पुष्कर, अजमेर, वो भी अरावली की पहाड़ियों में घिरा हुआ है। और हमारे यहां से तो वो सांसद बने ही हैं, जिन्होंने राजनीति के अंदर यहां से जीत के वो लोकसभा के अंदर गए हैं। वो पूरा क्षेत्र जहां भर्तरी बाबा इस अरावली की गोद के अंदर है, जहां ऐतिहासिक पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर इस अरावली की गोद के अंदर है, जहां करणी माता का मंदिर इन अरावली की गोद के अंदर है। और इसी प्रकार से हजारों मंदिर अलवर के अंदर, नीलकंठ महादेव हो, सारे इन अरावली की गोद के अंदर बसे हुए। तो क्या हमारी प्राथमिकता या हमारा उद्देश्य सब कॉमर्शियल हो गया? हम आज कांग्रेस की बनाई हुई नरेगा योजना वो तो आज हमने बंद कर दी, कम का जो निर्णय करा रहे हैं। मैं एक बात क्लियर कराना चाहूंगा, ये मामला आज का नहीं है। ये सबसे पहले इश्यू आया 1992 के अंदर, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए थे। MOEF का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिससे अरावली पे पूरा प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पूरे प्रदेश के अंदर अभियान भी चलाया और उस समय की जरूरतों को देखते हुए इसको नहीं माना और सरकार ने अपनी तरफ से उसको लीगलाइज किया और माइन से चलती रही। और 2002 के अंदर जो स्थिति थी, लगभग 1008 जो खाने थी वो वैध खाने थी, जिनमें 747 नई थी और 261 नवीनीकरण होके आई थी, और जिसमें लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को रोजगार डायरेक्ट मिल रहा था और कई लाखों को इनडायरेक्ट रूप से उसके अंदर रोजगार मिल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29-30 अक्टूबर के अपने फैसले में
अरावली रेंज पे कंप्लीट जो है बैन लगाने के ऑर्डर किए, और जिससे बड़ी स्थिति खराब होने की स्थिति हुई। उस समय हमारी सरकार थी। हमारी सरकार ने इस माइंस को नियंत्रित करने के लिए ये कोर्ट के अंदर कहा कि जो लीज चल रही है, ऑलरेडी जो लीज चल रही है, उसमें इसकी छूट दी जाए और नई लीज हम इससे आगे नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों ने उस चीज का गलत प्रचार किया, और जो हमारे समय में जो कमेटी की जो सिफारिश थी, वो 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ियों को अरावली मानने की जो सिफारिश थी, वो रिचर्ड मर्फी वर्गीकरण 1968 के आधार पे किया था, उसको भी कोर्ट ने नहीं माना था। और वो नहीं मानने की वजह से उस समय बैन लगा। लेकिन वापिस जब बीजेपी की सरकार आई 2003 से 8 के बीच में, उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के विपरीत काम किया और 16 दिसंबर 2002 के सख्त आदेश के बावजूद उन्होंने 53 माइंस का रिन्यूअल किया और 51 नई लीज भी उन लोगों ने दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में वापस फटकार लगाई, और उसके बाद जो नई इन्होंने अनुमतियां दी थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, और 2008 के अरावली की परिभाषा में फेरबदल किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, उसके अंदर ये बात आई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 8 में हम वापस सत्ता में आए, हमने पहले ही साल में 1400 एफआईआर दर्ज करी अवैध खनन के खिलाफ। जनवरी 2011 में अभियान चलाया, एक महीने में 294 एफआईआर दर्ज की। लाइट इमेजरी का उपयोग किया और 7 करोड़ का उसके लिए बजट भी हमने आवंटित किया, और एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी तय की कि अगर यहां पे अवैध खनन होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, और उससे अवैध खनन पर रोक लगी। अब ये जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की जहां तक बात आ रही है, तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 16 फरवरी 2010 को राज्य सरकार ने रोजगार बचाने हेतु 100 मीटर की परिभाषा का तर्क दिया था कि भाई उस समय जो माइंस चल रही है उनमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार खत्म नहीं हो, उसके लिए ये परिभाषा का तर्क उस समय दिया था। और उसको 19 फरवरी 2010 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जब जो फैसला, जो निर्णय, जो तर्क हमारी सरकार का 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो आज ये 24 में उस चीज को कैसे लेके आ सकते हैं 14 साल के बाद में। और इसी प्रकार से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरी अरावली की सैटेलाइट इमेजरी जारी करने के आदेश दिए, जिसकी पालना हमारी सरकार ने पूरी अक्सर से उसके लिए हमारी सरकार ने पालना की थी। अभी क्या हुआ है कि 2024 के अंदर केंद्र सरकार ने MOEF में 2024 में उस जो खारिज हो चुकी थी जो उसकी परिभाषा को, उसी को मानक मानते हुए इन लोगों ने वापस उसकी वकालत शुरू की। और 1 मार्च 2024 को जब बैठक हुई दिल्ली के अंदर, तो उसमें राजस्थान सरकार के खान विभाग और वन विभाग, उन दोनों ने इस चीज का समर्थन किया कि 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उसको अरावली नहीं माना जाए।